हे दोस्तों, इस ट्रेंड से अब तक तो आप वाकिफ हो चुके होंगे, है ना? तो क्या आपको पता है इस आर्ट स्टाइल में जिसकी कॉपी करने का ट्राई किया जा रहा है, आखिर वो रियल स्टाइल है किसकी? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं एक स्टोरी के थ्रू उनके बारे में जो इस ट्रेंड के असली हकदार हैं। ये कहानी आपको एंटरटेनमेंट करने के साथ मोटिवेट भी करेगी। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे सबने नामुमकिन कहा हो? एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना जो सिर्फ आपकी कल्पना में हो। तो चलिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस कलाकार से जिसने अपनी कलम और कल्पना से दुनिया के करोड़ों लोगों को उम्मीद दी। हायाओ मियाज़ाकी, एनिमेशन की दुनिया का जादूगर। एक समय की बात है, जापान में एक छोटा सा लड़का था जो हर दिन सपनों की दुनिया में खो जाता था। उसका नाम था हायाओ मियाज़ाकी। एक साधारण बच्चा नहीं था वो। उसे कहानियों से प्यार था, ड्राइंग में उसकी गहरी रुचि थी और उसके मन में हमेशा एक नई कल्पनाओं की दुनिया घूमती रहती थी। लेकिन क्या उसे कभी ये पता था कि एक दिन वह पूरी दुनिया को अपनी कल्पनाओं की उड़ान पर ले जाएगा? शायद नहीं। हायाओ का जन्म 1941 में टोक्यो, जापान में हुआ। उनका परिवार विमान निर्माण से जुड़ा था और इसीलिए वे बचपन से ही हवाई जहाज़ों और उड़ने वाली मशीनों से प्रभावित थे। उनका ये लगाव आगे जाकर उनकी फिल्मों में उड़ने वाली जहाज़ों और जादुई उड़ानों के रूप में झलका। लेकिन उनका बचपन संघर्षों से भी भरा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने विनाश और पीड़ा को करीब से देखा। इससे उनकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसी कहानियां बनाएंगे जो दुनिया में आशा और खुशी लाएं। हायाओ का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने 1963 में जापान के एक एनिमेशन स्टूडियो में बतौर इंटर्न काम करना शुरू किया। उस समय एनिमेशन को एक गंभीर करियर विकल्प में नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे काम करते हुए अपने हुनर को निखारना शुरू किया। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा तब दिखा जब उन्होंने 1979 में अपनी पहली फिल्म द कैसल ऑफ कैलियोस्ट्रो बनाई। लेकिन असली सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने 1984 में नोज़िया ऑफ द वैली ऑफ द विंड बनाई। इस फिल्म ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और यही फिल्म स्टूडियो गिबली की नींव बनी। 1985 में हायाओ मियाज़ाकी और उनके साथी इसाओ ताकाहाता ने मिलकर स्टूडियो गिबली की स्थापना की। ये स्टूडियो सिर्फ एक एनिमेशन कंपनी नहीं थी, बल्कि एक सपना था, एक ऐसी जगह जहां कहानियों को जादुई अंदाज में बताया जाता था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक शानदार फिल्में दी। माई नेबर टोरोटो, जिसमें उन्होंने बच्चों की मासूमियत और जादुई दुनिया को दिखाया। प्रिंसेस मोनोनोक, जिसने पर्यावरण और इंसानों के बीच के संघर्ष को खूबसूरती से दर्शाया। स्पिरिटेड अवे, यह फिल्म ऑस्कर जीतने वाली पहली जापानी एनिमेटेड फिल्म बनी और इसे अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। मियाज़ाकी की सफलता सिर्फ उनकी कल्पना शक्ति की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की वजह से थी। वे छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देते थे, हर डिटेल खुद बनाते थे और परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जाते थे। वे कहते थे, यदि तुम में कुछ बनाने की इच्छा है तो सिर्फ सोचना मत, उसे बनाना शुरू कर दो। असफलता के डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। दोस्तों, मियाज़ाकी की सफलता से हम कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगी को भी बदल दे। नंबर 1, धैर्य और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मियाज़ाकी ने एक छोटी इंटर्न से लेकर दुनिया के सबसे बेहतरीन एनिमेटर बनाने तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया। नंबर 2, कहानियों में ताकत होती है। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया को नए तरीके से देखने की प्रेरणा दी। नंबर 3, असफलताओं से सीखो। कई बार उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगली बार और बेहतर फिल्में बनाई। नंबर 4, एक छोटी चीज मायने रखती है। वे अपने हर कैरेक्टर और सीन पर पूरा ध्यान देते थे, जो उनकी फिल्मों को खास बनाता था। हायाओ मियाज़ाकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास एक सपना और मेहनत करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने अपनी कल्पना को जिंदा किया और दुनिया को ये सिखाया कि सपनों की उड़ान हमेशा संभव है, बस हमें अपने पंख खुद बनाने होते हैं। क्या आप भी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में हमें उस सपने के बारे में जरूर लिख भेजिए। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी ने भी मोटिवेट किया होगा। तो आपने मेरी कहानी को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।